पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार थमते ही बड़े पैमाने पर अब झड़पें सामने आ रही हैं। सोमवार शाम को पूर्वी बर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हुए हैं। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ आ रही थी और इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब ये रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, उसके वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव भी किया। इसके बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नांदघाट थाने के पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। इस झड़प में टीएमसी के अमल हलदार और सांशा अली शेख घायल हुए हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कमलदास और सौफिक पान भी घायल हुए। चारों घायलों का इलाज कालना महकमा अस्पताल में चल रहा है। टीएमसी तृणमूल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे थे, तभी अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि वो केवल 10 से 12 लोग थे, जबकि तृणमूल के करीब 1000 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। दक्षिण विधानसभा केंद्रे जिन्हें बीजेपी प्रार्थी सम्मानीय पानकृष्ण तपतार महाशय नेतृत्वे আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুবক ছেলেপিলেরা ছিল। তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এরমভাবে। তখন আমি ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলাম। সেই সময় আমাকে পুরো একদম 2 হাত ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে মারলো, পুরো মাথা এখানটায় দেখেন ফুলে গেছে, ঠিক আছে। আর যখন মাথাটা একটু ঘুরে গেল সেই টাইমে পিঠে বাঁশ আবার আপনার যে টিউবলাইট যেগুলো থাকে মারলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন ছেলেরা এক জায়গায় হয়ে গেল 2-1 মিনিটের পরেই, তখন আমাদের ছেলেরা পাল্টা যখন শুরু করলো তখন ওরা बीजेपी कार्यकर्ता ने जो आरोप लगाया, टीएमसी के समर्थक ठीक उसके उल्टा आरोप लगाते हुए नजर आए। उनका दावा है कि हमला बीजेपी की तरफ से ही किया गया है। তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1.5 লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের উপরে ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ, অতর্কিতে ইট বৃষ্টি, পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ইট দিয়ে মেরে, লোহার রড দিয়ে মেরে দুজনকে হসপিটালে, মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়, ব্রেনে এমন পরিমাণে হেমারেজ হয়েছে, তাদের হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের প্রায় 7 থেকে 8 জন আহত হয়েছে, তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি। বাকি আমাদের এলাকায় প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট চলছে। वोटिंग से पहले हंगामा सिर्फ पूर्वी बर्धमान में ही नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में खूब हंगामा हुआ। मारपीट और बवाल की भी तस्वीरें सामने आई। कई बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत भी हुई तो कहीं उम्मीदवार को ही निशाना बनाया गया। आरामबाग में तो ममता की महिला सांसद की गाड़ी पर ही हमला कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक पुलिस ऑब्जर्वर ऑफिसर के वीडियो पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दूसरे राज्यों के पुलिस अफसरों को बंगाल में भेजा है। यूपी कैडर के आईपीएस जयपाल शर्मा को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि जयपाल शर्मा पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आपके खिलाफ चार्जशीट होगा
और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। बंगाल में वोटिंग से पहले की ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं, जहां बतौर पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए एक आईपीएस ऑफिसर को ममता की पार्टी के प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहे हैं। ममता की पार्टी की सांसद फेयर एंड लवली बबुआ बोलकर संभलकर हीरोगिरी करने की सलाह देकर धमका रही हैं। पुलिस ऑब्जर्वर के एक्शन में आते ही ममता की पार्टी इतनी क्यों तिलमिला गई, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो क्लिप देखिए जो वायरल हो रहा है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये अजय पाल शर्मा हैं, यूपी के सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जहां तैनात हो जाते हैं वहां अपराधी अपनी जमानत कैंसिल करके खुद जेल पहुंच जाते हैं। अजय पाल शर्मा की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। अलग अलग जिलों में अपनी तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा दर्जनों एनकाउंटर कर चुके हैं और खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। फिटनेस और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के चलते उन्हें यूपी पुलिस का सिंघम भी कहा जाता है। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल प्रयागराज में जॉइंट सीपी के पद पर तैनात हैं। शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर में तैनाती के दौरान उनके एनकाउंटर और अपराधियों पर एक्शन की खूब चर्चा हुई है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये तस्वीरें कोलकाता के साउथ 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर की हैं। वही डायमंड हार्बर जिसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अजय पाल शर्मा इनके इलाके में टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के खिलाफ शिकायत मिलने पर पहुंचे थे। टीएमसी नेता जहांगीर खान लगातार चर्चा में रहता है। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। उस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में एसएसपी, एफएसटी और क्यूआरटी की भारी टीम ने जहांगीर खान के ठिकानों पर छापा मारा।